Hi students, how are you? Welcome you to my English Doctor Studio. So students, हमने लास्ट सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया। हम अगर देखें शुरू से अब तक तो हम बड़े सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं। हमने अब तक देखा कि लैंग्वेज का, भाषा का जो शब्द रूप क्या होता है और शब्द रूप से जो उसका वाक्य रूप बनता है वो वाक्य रूप क्या होता है। जब हमने वाक्य की बात की तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि कोई भी जो वाक्य होता है वो कुछ शब्दों से मिलकर बना होता है और वो शब्द जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में देखा, उनके बारे में इंट्रोडक्शन हमने लिया। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे अहम, सबसे जो पहले भाग के रूप में शायद वो हर वाक्य में यूज किया जाता है, वो क्या है? एक नाउन। तो आज हम नाउन को देखने वाले हैं, एक संज्ञा को देखने वाले हैं। अगर हम कहते हैं कि संज्ञा क्या होती है, हम सभी लोग जानते हैं, हमने हिंदी में भी पढ़ा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि संज्ञा क्या है और जो है कितने प्रकार की होती है। थोड़ा कंसेप्ट को समझना है। मैं एक बड़े शॉर्टकट तरीके से और कुछ ऐसी ऐसी अप्रोच लेते हुए इस टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ। आपको बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट समझ में आने वाला है। तो आशा करता हूं कि आप अगले जो है 5 से 10 मिनट पूरा ध्यान लगा करके वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आज के बाद आपको नाउन, संज्ञा सीखने की, समझने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और स्टेट ऑफ माइंड, है ना। ये जो चीजें हैं, किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है या हमारा कोई भाव है, हमारी कोई फीलिंग है, इमोशन है, या फिर किसी तरह कोई आइडिया हमारे दिमाग में है, हम उसको कोई नाम दे रहे होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज का वो नाम होता है, उसे हम जनरली क्या कहते हैं? वो एक संज्ञा है, वो एक नाउन है। ये जो नाउन्स होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल वे को देखें तो सो ट्रेडिशनली ऑन द ट्रेडिशनल बेसिस नाउन इज ऑफ 5 काइंड्स, 5 प्रकार की होती हैं संज्ञाएं। ठीक है, अगर मॉडर्न कंसेप्ट को देखें तो ये 2 प्रकार की होती हैं, है ना। अब 5 प्रकार की कौन सी होती हैं, हम वो संज्ञाएं देखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है और 5 के नाम लिखे हुए स्टूडेंट्स। पहला है कॉमन, सेकंड में प्रॉपर, थर्ड में कलेक्टिव, फिर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, जब हम नाउन की बात करते हैं, संज्ञा की बात करते हैं, तो इस ब्रह्मांड में, इस जमीन से लेकर उस आसमान की ऊंचाइयों तक जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हो, समझ सकते हो या फील कर सकते हो, किसी भी रूप में आपके सामने हैं, वो आपके आजू बाजू चारों तरफ आप घिरे हुए हैं, वो हर चीज एक संज्ञा है, वो हर चीज एक नाउन है। लेकिन वो सभी एक प्रकार की संज्ञा नहीं है, वो अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं हैं। और वो अलग अलग कितने प्रकार की हो सकती हैं? जो है वो 5 प्रकार की कही जाती हैं। तो उनमें से उन्हीं का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं कुछ 4 एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लेके इस पूरे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई बहुत लेंथी नहीं लेके जाने वाला, इसको बहुत शॉर्टकट में इसको लेने वाले हैं। अब कॉमन, कॉमन का मतलब समझिए क्या होता है। पहले जो शब्द है एक बार मतलब समझ लीजिए। कॉमन का मतलब वो चीज रहती है जो 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 नाम जो होता है, जो एक पर्टिकुलर एक प्रकार की जो चीजें हैं, उनको उनके एक समूह को वो नाम दे रहे होते हैं। देखो इसको कैसे समझना है। अगर मैं कहूं, मैंने यहाँ पे लिखा गॉट, गॉट एक कॉमन नाउन है। क्यों? मैं अब देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है कि इंडिया में इस जानवर को गोट कहा जाता है तो पाकिस्तान में कुछ और कहा जाएगा या न्यूजीलैंड में कुछ और कहा जाएगा। ये गोट ही है। अगर अंग्रेजी में की हम बात करें तो इस जानवर को गोट ही कहा जाता है। इस बात को समझिए। मैं कहूं डॉग, तो डॉग ही होगा। ऐसा नहीं कि वो चाइना में जाकर के वो डॉग टाइगर हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो ये पूरी एक विशेष जो वर्ग है, जो विशेष क्लास है, उसको जो नाम दिया जाता है। सो नेम विच इज गिवन टू अ पर्टिकुलर क्लास, है ना, ऑफ थिंग्स। जो वस्तुओं का जो एक पूरी एक जो क्लास है, एक ही तरह की जो वस्तुएं हैं, उनको जो नाम दिया जा रहा है, जो कॉमन, जो उसको एक नाम दिया जाता है, वो होता है उसका कॉमन नाउन। अब कैसे इसको समझ रहे हैं हम? गॉट है, गॉट एक कॉमन नाउन है। अगर हम क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में उसको गोट ही कहा जाता है, सिंपली। डॉग क्या है? कॉमन नाउन। मैंने कहा पेन, कॉमन नाउन। मैंने कहा फैन, कॉमन नाउन। मैंने कहा फ्लैग, कॉमन नाउन। मैंने कहा बोर्ड, कॉमन नाउन। ठीक है, बॉय, गर्ल, बुक, ठीक है, ये सभी, फादर, मदर, ये सभी कॉमन नाउन आपको नजर आ रहे हैं, कॉमन नाउन होते हैं। ये बात करते हैं तो फिर प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन तो समझिए, मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और सारे कॉमन नाउन वाले कॉलम में लिखे हुए हैं। अब हम इनके सभी के जो है प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे कैसे। एक गोट है, मैं गोट लेके आया, उस गोट का नाम मैंने रख दिया जिमी। अब दुनिया में बहुत सारी गोट्स हैं, है ना, वो सभी एक जानवर है, वो एक विशेष प्रकार का, उसको गोट कहा गया है।
तो उसको मेरे वाले जो गोट है मैंने उसका नाम रखा जिमी। तो जिमी में उस एक विशेष गोट को मैंने नाम दिया। सो नेम विच इज गिवन, विच इज पर्टिकुलरली गिवन टू अ पर्टिकुलर एनिमल। जो विशेष चीज को एक नाम दिया जाता है, विशेष नाम है एक चीज को दिया गया, वो है उसका प्रॉपर नाम। ठीक है, लाइक आप एक बॉय हैं, आपका आप बॉय जो शब्द है वो आप जैसे दिखने वाले जितने भी एक पूरी क्लास है बॉयज की, इसे कहा जाता है कि बॉयज है, लेकिन आपका नाम अमित है, किसी का सुमित है, किसी का अनिल है, समझिए उस चीज को। तो वो जो बॉय था वो क्या है, वो कॉमन नाउन, अनिल क्या हो गया, उसका प्रॉपर नाउन। सेम कहानी है, गॉट एक कॉमन नाउन है और उसका प्रॉपर नाउन कौन होगा, उसका जैसे मैंने जिमी रखा अपने गोट का नाम, तो हम इसे कहते हैं क्या, ये होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में बोलते ना प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की हमने बात की, तो यहाँ गॉट का नाम है रखा जिमी। अब जो मेरी गॉट है, उस गॉट वैसी बहुत सारी गोट्स हैं मेरे पास। एक गोट आई, उसका पूरा कुनबा बना, काफी सारी गोट्स होगी मेरे पास। अब वो क्या बन गया, उसका पूरा एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया। अब एक ही जाति की, एक ही प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका बहुत बड़ा एक झुंड बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप को एक नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर गोट्स हैं, शिप्स हैं, बहुत सारी शीप्स हैं या गोट्स हैं, उनको मिलाकर के जो बनता है जो ग्रुप, उसे कहा जाता है क्या, हार्ड। क्या कहा जाता है, हार्ड। तो हार्ड एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जो पूरे एक विशेष प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके पूरे समूह को जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है उसकी समूहवाचक संज्ञा। दैट इज, अगर बात करें गॉट या शिप्स की तो उसे कहा जाता है हार्ड, झुंड, है ना। अब क्या होता है, बात कर लेते हैं चौथे प्रकार का जो नाउन है, मटीरियल। अब मटीरियल नाउन की हम बात करते हैं, सबको पता चल रहा है, सबसे मालूम चल रहा है कि मटीरियल मतलब पदार्थवाचक है, जो पदार्थ का बोध कराए, कोई भी एक जो है पदार्थ का वो बोध करा रहा है। अगर मैं बात करूं गोट को लेकर के, तो इसमें यहाँ पे मटेरियल क्या है, अब गोट जिससे बनी हुई है वो उसका मटेरियल है। लाइक उसमें फ्लैश है, मीट है, बोन्स है, किसकी होती है, कैल्शियम की होती है, आयरन होता है बॉडी के अंदर, है ना। ठीक है, ब्लड, इसकी तरह बहुत सारी और जो है एलिमेंट्स और धातुएं होती हैं इस पूरे बॉडी के अंदर, है ना। वाटर, ये सारा का सारा क्या है, ये हमने क्या बोला, मीट, है ना, वाटर, ब्लड, कैल्शियम, ऑल दीज थिंग्स, ये सारा सारा मटेरियल है। यानी कि मटेरियल एक वह नाम है जो किसी पदार्थ को दिया जाता है जिससे कोई वस्तु बनती है। तो यहाँ पर बकरी गोट की बात की, उसका बॉडी किससे बना, उसके शरीर में मीट भी, उसके शरीर में कैल्शियम, शरीर में आयरन, ये सारी चीजें हैं। तो ये कैल्शियम, आयरन, मीट, वाटर, ब्लड, ये सारी चीजें क्या है, ये मटीरियल नाउन है, इसका पदार्थवाचक संज्ञा है। अगर बात कर लेते हैं लास्ट टाइप है इसका एब्स्ट्रैक्ट, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है इसको जरा समझिए, ये वो नाउन होता है जिसको हम न तो कहते हैं, न तो उसको देख सकते हैं और न ही इसको टच कर सकते हैं। सो अ थिंग विच कैन नेदर बी सीन नॉर बी टच्ड, एक ऐसी चीज जिसको हम न तो देख पाए और न इसको छू पाए, उसको सिर्फ महसूस कर पाए। और महसूस होता है किससे, एक हमारे एक ना फील जो होता है, फीलिंग से। तो वहां पर वो उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। मैंने कहा अगर मैं गोट की बात करूं तो इससे फील क्या हुआ, स्मेल आया। सपोज करो गॉट है, कहीं गॉट को नॉन वेज खाने वाले लोग गॉट को जो है बना रहे होते हैं, तो वहां पे एक विशेष स्मेल आएगा। या बहुत सारी जो बकरियां हैं एक जगह उनको बाड़े में बनी हुई है, तो वहां पे अलग सा स्मेल आपको आने वाला है। तो वो स्मेल है, वो स्मेल को सिर्फ हम क्या फील कर सकते हैं, ना तो उसको टच कर सकते, ना उसको हम देख सकते। तो दैट इज व्हाट, वो क्या है, स्मेल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये 5 प्रकार के नाउन हम एक ही एग्जाम्पल लेके पूरे 5 तरह के नाउन को समझ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल और ले रहा हूं, इसी तरीके से हमें उसको समझना है। हमारे एक जो एग्जांपल मैंने लिया कॉमन नाउन का, है ना, जो एक कॉमन नाउन है बिल्डिंग। जितनी भी इमारतें हैं जिनको हिंदी में इमारत कहते हैं वो बिल्डिंग होता है। अब हर बिल्डिंग को कुछ ना कुछ विशेष नाम दिया जाता है, लिखा होता है भारद्वाज भवन, लिखा होता है भाई रेलवे स्टेशन। तो पर्टिकुलरली उस बिल्डिंग को एक नाम दिया गया है, जो विशेष नाम दिया गया वो क्या है, उसका प्रॉपर नाउन। मैंने कहा एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग को नाम दिया गया क्या, भारद्वाज हाउस। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा भारद्वाज हाउस, वो भारद्वाज हाउस क्या है, इसका प्रॉपर नाउन है। फिर क्या हुआ, बहुत सारी बिल्डिंग्स इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह, बहुत सारी बिल्डिंग्स इकट्ठी हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं कॉलोनी, कॉम्प्लेक्स, कहते हैं एक फेज। तो इस तरीके से कॉलोनी, कॉम्प्लेक्स, ये पर्टिकुलर जो नाम दिया गया है, ये क्या है, ये इसका कलेक्टिव नाउन है। क्या है वो, कलेक्टिव नाउन। तो बिल्डिंग्स का कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स बोला हमने, बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे भवन, बहुत सारी इमारतें इकट्ठी हैं, दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट मटेरियल क्या है, अब एक बिल्डिंग जो होती है वो बिल्डिंग किस किस से बना होता है, बिल्डिंग में आपका आयरन होता है, उसमें प्लास्टिक होता है, उसमें वुड होती है, ब्रिक्स होता है ना, सीमेंट होता है। ये जो जितने भी सारे के सारे ये क्या है, ये सब्सटेंस हैं, ये पदार्थ हैं जिनसे वो बनी है, वो बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो क्या है, उसकी पदार्थवाचक संज्ञा है। तो वो सभी के सभी क्या बोला हमने यहाँ पे, किस किस से बना बिल्डिंग,
उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें वुड भी है, उसमें आयरन भी है, सीमेंट भी है, उसमें सैंड भी है, उसमें डस्ट भी है, ब्रिक्स भी है, उसमें बहुत सारी चीजें जिनसे वो मिलके बनी है वो बिल्डिंग, वो क्या है उसका मटेरियल। अब बात करें, अगर हम ये जो बिल्डिंग है मटेरियल का ये हो गया। अगर एस्टेट की नाम की बात करें, सपोज करें बिल्डिंग में से आग लगी है और उस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा है, तो क्या उस धुएं के अंदर विशेष प्रकार का स्मेल नहीं होता है क्या? प्लास्टिक जल रहा है तो वहां से भी स्मेल निकलता है, अलग अलग तरह का एक स्मेल आ रहा है। प्लास्टिक जलेगा तो उसका स्मेल अलग से है, लकड़ी जलेगा तो उसका स्मेल अलग से है। तो वो क्या है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बात को समझना है आपको, ठीक है? तो दैट इज व्हाट, वहां पे वो स्मेल क्या हो जाएगा, उसका उसका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दैट इज व्हाई अगर आप किसी एक एग्जांपल को पकड़ें, एक नाउन को उठा लें आप, उसी एक नाउन से आप पांचों तरह के नाउन समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज व्हाट। अगला एग्जांपल है बुक। अब बुक की बात की हमने, भाई बहुत सारी जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो बुक्स होती हैं। अब पर्टिकुलरली हम बात करें एक विशेष बुक का नाम है कि हिंदी बुक है, ये कहा इंग्लिश की बुक है, ये कहा कि भाई ये कहानियों की बुक है, स्टोरी बुक है। तो ये क्या है, हिंदी इंग्लिश स्टोरी बुक। ये जो हिंदी इंग्लिश स्टोरी ये जो नाम लिखा हुआ है ये क्या है, ये उसका प्रॉपर नाउन है कि नहीं? हम बात करते हैं बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो जाती हैं, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, हम सबको मालूम है क्या कहा जाता है, एक लाइब्रेरी का रूप ले लेती है। दैट इज व्हाट, लाइब्रेरी। बहुत सारी बुक्स वहां पे इकट्ठी होती हैं, a place where lots of books are placed together, so that is what group of books, है कि नहीं? तो लाइब्रेरी का क्या हो गया, कलेक्टिव नाम। बात की हमने मटेरियल की, अब ये बुक किससे बनी है, बुक पेपर से बनी है, लकड़ी होती है, उसमें वुड होता है, जो है वाटर डाला जाता है और कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं, प्रोटीन को मिक्सअप किया जाता है। तो वो बहुत सारी जिन चीज जो चीजें मिला करके वो बुक बनी है, दैट इज व्हाट, वो उसके मटेरियल है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। अब यही चीज हम पेपर को जलाते हैं तो एक स्मेल निकलेगा, ठीक है? हमने जो है पर्टिकुलरली बात के कोई और चीज जिसमें वो डाली गई लकड़ी जलाई है तो लकड़ी से एक स्मेल निकलेगा। सो दैट इज व्हाट, वो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझिए उस चीज को आप। नेक्स्ट और लास्ट की बात करता हूं मैं, बात करते हैं जैसे गर्ल है। अब एक गर्ल विशेष प्रकार से फीमेल को कहते हैं, बिलो 18 होती है वो गर्ल होती है, 18 एंड अबव होता है हम उसको गर्ल को किस में डाल देते हैं, एक विमेन एक लेडी का नाम दे देते हैं, ठीक है? तो अपने आप में गर्ल क्या है, एक विशेष किसको बता रहा है, ये पूरी एक पूरी जाति की एक जैसी चीजों के लिए कॉमन शब्द यूज किया गया है। अगर हम बात करें मान के चलते हैं रानी, गीता, बबीता और सीता, चार जो है हमारे सामने चार नाम की लड़कियां हैं, तो उन्हें क्या कहें? अगर हम पूछें कि इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन एक ही शब्द है कि वो लड़कियां हैं। वो लड़की शब्द, गर्ल शब्द उसका कॉमन नाउन है। बात किया गीता, सीता, रानी, ये क्या है, उनके प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है। बात करते हैं कलेक्टिव की, ये सारा ग्रुप बन गया 5 7 10 लड़कियों का, इस ग्रुप को कहा जाता है, लड़कियों के ग्रुप को कहा जाता है बेबी, BEBY। चलिए लिख रहा हूं यहाँ पे BEBY, ठीक है? ये बेबी इसका कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही हम बात करें, जब कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हो तो पता है ना आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्लास। बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हैं, उसे क्या कहा जाता है, आर्मी, बटालियन, है कि नहीं? इस तरह से हम देख पा रहे हैं बहुत सारी बुक्स इकट्ठी तो क्या कहा जाता है उसको, लाइब्रेरी। तो ये क्या है, ये जो इस तरह के शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है, जो पूरे एक समूह को जो दर्शा रहे होते हैं, एक पूरा समूह होता है उन चीजों का। अगर बात करें इसमें मटेरियल की, तो गर्ल की अगर बात करें तो एक बॉडी, एक शरीर किससे बना है, हमारे शरीर में पंच तत्व तो होते ही हैं। अगर उनकी बात करें तो वाटर है, सारी धातुएं इसके अंदर मौजूद हैं, मिट्टी है, सब कुछ है ना, ब्लड है, वही कैल्शियम है। तो सारी चीजें जो बात करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स जो कुदरत ने बनाए हैं उन सभी से मिलकर शरीर बना है। तो वो सारे पदार्थ क्या है, वो हमारा मटेरियल नाउन है इस बॉडी के लिए। अगर बात करें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो देखिए इंसान है हम, अगर हमने गर्ल की बात की, मैंने बॉय की बात की, हम इंसान है और इंसान का जो है बड़ा वो इमोशनल होते हैं, बड़े वो फीलिंग्स उनके अंदर होते हैं। तो वो जो फीलिंग्स शो कर रहे हैं, एंगर की बात की मैंने हैप्पीनेस की बात की, मैंने शोरो की बात की, मैंने है ना विजडम की बात की, ये सारी चीजें जो सोरो, विजडम, लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे क्या हैं, फील करने वाली चीजें हैं। तो वो क्या हो जाएंगी, उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। यहाँ पे हम तो ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने, तो पूरा जो ब्रह्मांड है ये इन 5 प्रकार की संज्ञाओं से बना हुआ है। अगर आप इस कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक ही एग्जाम्पल से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल रख के और इसको ऐसे प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली जो नाउन होता है वो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आशा करता हूं कि आपको नाउन वाला टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको 1 या 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको कंफर्मली ये चीज दिमाग में सेट हो जाएगी कि नाउन है क्या एक्चुअल में,
ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो आप देख रहे हैं, आप चैनल को देख रहे हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए जो नई नई वीडियोज में लेके आता रहूं और हम कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।